मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मोड़, जब बादशाह वक्त के बादशाह यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया, तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने यह धमकी किसको दी है? उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? उनका मुखातिब कौन है? उन्होंने ख़बरदार किसको किया है? यही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 5 साल तो पूरे करेंगे ही, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमती होगी। उन्होंने कहा आप ये जान लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ख़बरदार करो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये 5 साल भी पूरे करूँगा, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत होगी, PTI की हुकूमत होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का मुखातिब, इस बात को किसी भी तरफ इसका रुख किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का मुखातिब कौन है, इस बात का रुख किसी भी तरफ किया जा सकता है। क्या उनका मुखातिब आवाम थी? वो आवाम जो इस वक्त बेहाल हैं, परेशान हैं, महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, जो ये चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई मौजज़ा हो, कोई मिरेकल हो और कोई आकर उनको इसमें से निकाल ले। तो जिस मसीहा का उनको इंतज़ार है, तो इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं उस आवाम को कि किसी और मसीहा की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं मसीहा जो तुम्हारे लिए बनकर आया था, जिसने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, ठीक है पूरे नहीं कर पा रहा, लेकिन मसीहा मैं ही हूँ, वोट मेरा ही है, लब्बैक मुझे ही कहना है आपने। अगर आपने किसी और मसीहा को ला के चुनने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा मैं। क्या इमरान खान का इशारा अपोजिशन की तरफ है कि ये जो सब मिल गए हैं मेरे ख़िलाफ़, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ गठजोड़ किए जा रहे हैं, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, डील होने की बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से, ये सब बातें तो याद रखना कि अगर कुछ ऐसा किया गया और मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया इन सब बातों के नतीजे में, तो अभी जितना मैं ख़तरनाक हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक इक़्तिदार से बाहर जाकर तुम्हारे लिए साबित होऊंगा। क्या उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि माजी में वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरीके से फांसियाँ लगती रहीं, सड़कों पर पिंडी में कत्ल किया जाता रहा, 2-2.5 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं, उनके ख़िलाफ़ नैब ने मुकदमात बनाए, उनको नाअहल किया गया, करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनको जेलों में डाला गया, नाअहल करके बाहर भेजा गया, तो उन सब के साथ तो ये किया गया और वो ये कहते हुए चले गए कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्यों निकाला, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बताऊँगा कि मुझे क्यों निकाला। आप ये ऐसा करके देखिए और फिर देखिए कि वो क्या क्या जो साजिशें, जो थ्योरियाँ मेरे ख़िलाफ़ की जाती हैं और की जाएंगी, वो सबके सामने लाऊंगा। ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी बातें आवाम के और दुनिया के सामने रखी जाएंगी, तो जो वो ये बात कह रहे हैं कि सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, दरअसल फिर सबको शर्म से मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टैंड ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे पंगा लेने की, मुझसे जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं करें। वो इस बात पर कायम है कि वो ये 5 साल भी कंप्लीट करेंगे और अगले 5 साल भी उनको चाहिए। क्या ये उनका एतराफ़ शिकस्त भी है? क्या उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है कि वो ये कहीं बहुत अंदर ऐसा समझते हैं कि वो जो डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो काम नहीं हो पा रहा। जिस काम करने के लिए उनके सर पर हाथ रखा गया था बकौल उनके होम मिनिस्टर शेख रशीद के, कि उनके प्राइम मिनिस्टर के सर पर हाथ है, तो वो हाथ अब हटेगा अगर, क्योंकि वो जो डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, आवाम से जो वादे वईद किए गए थे वो सब कुछ नहीं दिए गए, तो इस वजह से अब उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने की जो कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो आवाम को वो कुछ नहीं दे पाए जो वो देने का वादा करके आए थे। क्या वो ऐसा समझ रहे हैं? क्या ये एतराफ़ शिकस्त हम समझें कि इस वजह से वो उनको डर पड़ गया है, इस वजह से उनको ये खौफ है कि मैं नहीं कुछ कर पाया तो अब ये मिलकर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसा है? क्या हम इसको उनका सबमिशन समझें
कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि फ्लॉप हो गए हैं या हुकूमत फ़ेल हो गई है, तो अब उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि अब वो आवाम को ये बताने की कोशिश करें कि देखो मैं तुम्हें ये नहीं दे पाया, तो अब ये सब मिलकर जो है ये मुझे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो वो, वरना उनको ये कहना चाहिए था कि देखो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ और फिर भी मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तकरीर के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ में अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अक्सर वो अपने पाँव पर खुद ही चला लिया करते हैं। इस दौरान भी ऐसा ही हुआ। जब वो सवालों के जवाब दे रहे थे तो कई मरतबा उन्होंने ये दस्ती बम जो है वो अपने पाँव पर फोड़ लिया। एक खातून कॉलर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत है, तो फिर लोग आपको गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, आपकी हुकूमत को गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, बुरा भला क्यों कह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं। बल्कि फिर उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, भैंसें भी नहीं हैं, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ गायें हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए कितना बड़ा वो फिर भी टूरिज़म हब बना हुआ है। तो काश वो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। वो उनको गधों का भी जिक्र करना चाहिए था, कुछ अपने गधों के बारे में भी बता देते, क्योंकि पाकिस्तान के गधे बड़े मशहूर हैं बाहर, और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं। पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं। तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। अच्छा, उन्होंने जो ये गायों का जिक्र किया, उनका मतलब ये था कि स्विट्ज़रलैंड में और कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनका तो सब कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़म है। तो देखें कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये सवाल तो आपसे करने वाला है। पहली बात तो ये कि सवाल आपसे करने वाला है कि आपने पाकिस्तान को टूरिज़म का हब बनाने की बात की थी, तो क्यों नहीं बनाया। आपके इस फेलियर का अंदाज़ा तो इससे होता है कि 3 सालों में मरी में वो रिफॉर्म्स ही नहीं की जा सकें जिसकी बिना पर ये सानिया ना होता जो अभी मरी में हुआ है। अगर मरी में कुछ रिफॉर्म्स कर ली जाती, टूरिज़म के लिए कुछ मैपिंग, कुछ इकदाम उठाए जाते, तो ये सानिया तो ना होता। अपने लोग ही जाकर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मर गए, तो बाहर से लोग कहाँ आएंगे यहाँ पर। फिर एक और बात इसमें ये कि वैसे उनको पता होगा, ऑक्सफोर्ड के पढ़े में, कि अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्विट्ज़रलैंड में गायों भैंसों के अलावा, वहाँ पर खूबसूरत सीनरी के अलावा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें एग्रीकल्चर भी शुमार है, उसमें वॉचेस, चॉकलेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं, और टूरिज़म भी है। लेकिन इसका जिक्र जो है वो उन्होंने नहीं किया। वो मैंने आपको बताया कि अक्सर जो दस्ती बम होता है वो अपने पाँव पर ही वो चलाया करते हैं। एक और अहम सवाल जब उनसे किया गया कि क्या आप भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक़ में हैं, ये जो चर्चा है हर तरफ, क्योंकि चर्चा है, 2 बातें की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना इनिशिएटिव और कैंपेन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, ये किसी और तरफ से आई है, तीसरी कुव्वत की तरफ से, वहाँ से कोई जो है वो बनना चाहता है सदर। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान की तरफ से आया है, इमरान खान चाहते हैं कि वो सदर बने, क्योंकि आगे वोट लेना उनके लिए मुश्किल है और 51% पर वो प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं अगर निज़ाम चेंज कर दें। फिर ये कि एमरजेंसी का खौफ भी है कि कहीं एमरजेंसी ना लगा दी जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात का बड़ा ही गोलमोल सा जवाब दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ सकी, हो सकता है कि लोगों को पता चला हो कि उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया। उनको असल में तो उसूलन उनको कैटेगोरिकली इसका डिनाई करना चाहिए। तो उनको कहना चाहिए था मैं बिल्कुल प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, मुझे सदर बनने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं तो वज़ीर आज़म बन के इन लोगों की घटिया बातें सुनने के लिए बनाऊँ, मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना हुआ कि इनकी घटिया बातें सुनूं, ये बातें सुनूं बैठ के, लेकिन इनकी जो गालियां हैं वो ये सुनूं, लेकिन मैं ये सब बातें, घटिया बातें और गालियां इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं इसको जिहाद समझ के बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं इसको जिहाद समझ रहा हूँ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बुरा भला बर्दाश्त करना और फिर भी वज़ीर आज़म बने रहना और अगले 5 साल भी मांगना दरअसल एक जिहाद है। आई थिंक वो उसको, उसी एक्सरसाइज को जो है वो दोबारा कर रहे हैं, बताने की कोशिश करें कि 10-10, 11-11 साल पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आते रहे और लोगों ने उनको क्या कुछ नहीं कहा, डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं बताने बैठूंगी, फिर भी वो बड़े धड़ल्ले से हुकूमत करते रहे और वो सब यही कहते रहे जिहाद के नाम पे कि हम ये जिहाद कर रहे हैं। वो भी यही समझते थे कि जो अवाम उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इसलिए बर्दाश्त जो हम करें, यह जिहाद है हमारा। तो PM जो हैं खान, वो भी यही कह रहे हैं कि ये मैं जिहाद कर रहा हूँ जो यहाँ पर बैठा हूँ। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। उनको कहना चाहिए था कि मैं क्यों सदर बनने की कोशिश करूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा इक़्तिदार से ही तंग आ चुका हूँ।
तो मैं सदर क्यों बनूंगा, मैं तो सदर नहीं बनना चाहता। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने वो कहा कि 2 आ जाते हैं और टीवी पे बैठ जाते हैं और तीसरा एंकर भी उनके साथ मिल जाता है और फिर ये मिलकर जो है वो हुकूमत की बुराइयां करते हैं और जो तहरीक इंसाफ का बंदा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गया होता है उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस सवाल के जवाब में ये वाला जवाब मुझे समझ में नहीं आया। चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने कही जिसके बाद मरीम नवाज़ की उनकी इस जो सेशन था ट्वीट भी आई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका ये कहना था कि क्या ये ऑपोजिशन जब निकलेगी तो लोग इनका साथ देंगे। वो सवाल कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे साथ में। उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन जब निकलेगी तो लोग इनका साथ देंगे। वो मैं हूँ जिसने 3 मरतबा मीनार पाकिस्तान भरा जलसों से। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान के जलसे ऐसे अजीम शान और ऐसे बड़े जलसे होते थे कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान भर के दिखाया। लेकिन फिर वो कहीं पर भूल जाते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी पाकिस्तान तो एयरपोर्ट से शहर के अंदर पहुंचने तक उनको 24 घंटे लगे थे। सुबह से रात हो गई थी, जितने बड़े जलसे उनके हुआ करते थे। लेकिन बहरहाल हमने खुद इमरान खान के जलसे अटेंड किए हैं, उसको कवर किया है, ये बात सही कर रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि वो आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये आपके पास आएंगे मेरे ख़िलाफ़ और ये जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। आपने इनके जलसे जुलूसों में नहीं जाना, आपने मेरे साथ ही आना है। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब वो ये सवाल करें कि क्या अवाम इनके साथ जाएंगे, तो हमारा भी यही सवाल है कि क्या अवाम उस हुकूमत के जलसों में जाएंगे जिसने उनको महंगाई की चक्की तले पीस दिया है। बेशक उसके पीछे जो मज़मरात हैं, जो एक हम देख रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया की सिचुएशन है, लेकिन जिसके घर में 2 वक्त रोटी के लाले पड़े हुए, वो ये तो नहीं सोचता कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो वो इमरान खान के जलसों में जाएंगे जिन्होंने उनके वादे वईद तक पूरे नहीं किए, या वो किसी ऐसी पार्टी के जलसे में जाएंगे जो उनको ये कह रही होगी कि देखो तुम्हारे साथ ये हुआ, धोखा हो गया 3 सालों में, और तुम जो हो, तुम्हें इस मुश्किल से सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। तो अवाम उनके उसमें जाएंगे। ये तो अब कैलकुलेट कर लें, खान साहब खुद ही कैलकुलेट कर लें, और वो कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये कैलकुलेशन ना की होती तो वो सदारती निज़ाम की जो एक चल रही है गूंज, ये हमें सुनाई ना देती। अगर उन्होंने ये कैलकुलेशन ना की होती तो आके वो ये धमकी ना दे रहे होते, वो ये ख़बरदार ना कर रहे होते कि मुझे अगर निकाला तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे क्यों निकाला, मैं ये बताऊँगा कि मुझे इसलिए निकाला, और ऐसी ऐसी साजिशें सामने रखूँगा मैं। इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है कि तुम लोग कहीं मुँह छुपाने के लिए तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको बता ही देती हूँ। आखिर में मरीम नवाज़ ने उनके जो ट्वीट की उसके बाद वो क्या थी। मरीम नवाज़ का ये कहना था कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं है। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना आप बेचारे और मज़लूम हैं। और उन्होंने कहा कि आप साजिशी हैं, आप मकाफात अमल का शिकार हैं। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे, आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने का बायस बनेगी, और आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। जिस दिन आप आवाम से इक़्तिदार से निकले, आवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। तो हम आखिर में एक बात और बताते चलें कि मरीम नवाज़ जो ये कह रही हैं शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, आवाम हर हुकूमत के जाने पे शुक्राने के नवाफिल पढ़ती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और शादियाने बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू खिलाए जाते हैं। इसकी वजह ये कि आदत सी पड़ गई है कुछ हमें। जो 10-10 साल की हुकूमतें हैं ना, वो डिक्टेटर्स की होती हैं। तो जो जमहूरी हुकूमत बीच में आती है वो कोई 2-2.5 साल के बाद चली जाती है, और फिर ये कि डिलीवर जब नहीं कर पाएंगे तो आवाम मिठाइयाँ भी बांटेंगे और शादियाने भी बजाएंगे, और फिर उनको जो आदत है कि चलें। अच्छा, मसला ये है कि जो 10 साल बैठे रहते हैं उनके डंडे तले खूब पिसते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है 10-11 साल से पहले तो जाना ही नहीं उन्होंने। तो उस पर ना मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ना शादियाने बजते हैं। लेकिन जो हुकूमत 2-2.5 साल में चली जाए उसके ऊपर जो है खूब शादियाने बजते हैं। तो क्या करें, ये तो हमारा अलमिया है हमारी कौम का। ये जो उन्होंने बात की कि इस हुकूमत पे भी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब ये हुकूमत जाएगी तो शादियाने भी बजेंगे, मिठाइयाँ भी खाई जाएंगी, लड्डू भी बांटे जाएंगे, लड्डू खाए भी जाएंगे, और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जाएंगे। लेकिन आखिर में वही मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पीएम खान ने जिक्र किया था स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का, तो अपने गधों का जिक्र भी कर देते तो क्या ही बात थी। चलिए कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। फिर इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।